देखिए मिस मधु, 15.16 स्टील रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लैम्प्ड एट इट्स मिडल। तो ऐसे एक स्टील रॉड होगी, इसको आपने यहाँ ऐसे करके बांध दिया, क्लैम्प कर दिया। बेटा बात समझ आई? Yes, sir. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द रॉड आर गिवन टू बी 2.53 किलो हर्ट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन स्टील। मिस मधु बताइए कैसे करें? So F is equal to V by 2L. तो क्यों वो लगाया? फॉर्मूला लग क्यों लगाया? V फाइंड करने का है ना। अरे मैडम, वी तो फाइंड करने का है, बट क्या लॉजिक क्या है? आप वो वाला फॉर्मूला इसमें कैसे लगा रहे हो? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लॉजिक क्या है? ओपन पाइप है, दोनों साइड ओपन ही है ना। अरे मैडम, हम जो ओपन पाइप करते हैं, वो उसमें जो ओपन होता है, उसमें जो वो जो स्टोरी हम बोलते हैं, वो स्टोरी ये बोलते हैं कि सर ये पाइप होगी और इसके बीच में जो साउंड है वो ऐसे, वो उसकी पहली फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे वो रेजोनेट कर रही होगी। बट यस, स्टील में आप किसको रेजोनेट करा रहे हो? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। बाय एयर पार्टिकल्स जो भी अंदर है। स्टील पाइप के अंदर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो रेजोनेट कर रहे हैं। हाँ। अरे मैडम, ये पूरी की पूरी जो स्टील रॉड है ना, ये जो पूरी स्टील रॉड है, ये कुछ ऐसी शेप में वाइब्रेट कर रही है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए, अच्छा, ओके। ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, जो स्टील रॉड है वो खुद, तो ये वो पाइप खुद, नहीं है। ये पाइप नहीं है, ये हाँ, रॉड है। वही। ये रॉड है। ये देखिए, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया ओके। था, हमने जो, क्या नाम है इसके, जो डेरिवेशंस वगैरह की हैं, जैसे ये ओपन एट वन एंड या ओपन एट क्लोज्ड एंड ट्यूब्स की हैं। ये रॉड है। वो स्टील की रॉड जो है, वो आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से उसको क्लैम्प किया हुआ है, तो ये वाला एंड ऊपर नीचे जा सकता है और ये वाला एंड ऊपर नीचे जा सकता है। बेटा बात समझ आई नहीं आई? हाँ हाँ, अभी समझ। वो इसमें जो रेजोनेट कर रहा था, वो एयर रेजोनेट कर रही थी। इसमें जो स्टील पाइप है, जो सॉरी जो स्टील रॉड है, वो खुद रेजोनेट वो हो रहा है। वो खुद रेजोनेट हो रही है। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ सर। यस सर, यस, अंडरस्टूड। बट लकीली जो आप कर रहे हो, जो फॉर्मूला आपने उस पर लगा दिया, वो फॉर्मूला ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। तो इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी होने वाली है, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यही होने वाली है कि जो रॉड है वो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि ऐसे। मेरी बात समझ आई? यस। ऐसे, क्योंकि आपने यहाँ से क्लैंप किया हुआ है, तो जहाँ पर आपने क्लैंप किया हुआ है वो तो नोड होगा, और जहाँ वो फ्री टू मूव अप एंड डाउन है वो उसका एंटी नोड होगा। विद्यार्थी नोट, यस। बेटा बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर, अंडरस्टूड। ये ना मैं आपको एक ये भेजूंगा, एक लिंक भेजूंगा। वो सर ने उसको प्रैक्टिकली करके बताया हुआ है, तो आपको और समझ आ जाएगा कि ओके। क्या ज्ञान की बात हो रही है। वो लिंक मैं आपको भेजूंगा। वो लिंक में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट सर ने किए हुए हैं, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि जब ये जो रॉड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे जब वाइब्रेट हो रही है तो कैसी नज़र आएगी। भाई, ज्ञान समझ आया या नहीं आया? यस सर। तो यहाँ पर इसका जो, तो बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ये एयर या प्रेशर वेव नहीं है, ये खुद जो रॉड है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, यहाँ पर आपने क्लैम्प किया हुआ है तो ये ऐसे वाइब्रेट कर रही है। बेटा बात समझ आई? ओके। या अंडरस्टूड। अरे, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि ये टेबल पे आपने, वो जो आपके पास स्केल होता है, वो स्केल हाँ, होता है, स्केल को तो पहले। स्केल को आप यहाँ से हाथ से दबाते हैं, यहाँ से हाथ से दबाते हैं, और फिर उसको, ये जो है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। मेरी बात समझ आई? यस सर, यस, जब वो अंडरस्टूड। ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो उसमें आप बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे करके, क्योंकि यहाँ से तो आपने दबाया हुआ है, तो ये तो यहाँ पर तो नोड होगा और यहाँ एंटी नोड है। बेटा बात समझ? हाँ। यस, अंडरस्टूड। तो
तो मतलब जो, अब जैसे इसकी अगर अगर हम एज्यूम करें कि इसकी जो पहली जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकलेगी, तो उसमें जो लैम्डा वन है वो क्या होगा, 4 टाइम द लेंथ ऑफ द स्केल विच इज़ मूविंग अप एंड डाउन। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। भाई कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा? नो सर, अंडरस्टैंड। ओके, तो ठीक है, फॉर्मूला तो आपने बिल्कुल ठीक लगाया कि ये अगर ऐसे आप लगा रहे हैं तो ये तो हमारा जो केस है वो यही वाला केस है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ वन लैम्डा, एफ वन स्टार ही दिया हुआ है, ये स्टार स्टार मतलब जो फंडामेंटल है। तो यस। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी उसने दी है, कितनी दी है उसने फ्रीक्वेंसी? 2.53 किलोहर्ट्ज। फ्री फ्रीक्वेंसी उसने दी है 2.53 किलो हर्ट्स। हाँ सर। 2.53 किलो हर्ट्स। और क्या दिया मैडम? एंड लैम्डा जो है वो ट्वाइस ऑफ लेंथ होगा, ट्वाइस यस। ऑफ लेंथ होगा ना। यस। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ आपको दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये जो किलो हर्ट्स है इसको आपको हर्ट्स में तो कन्वर्ट करना है। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो मिडिल में क्लैम्प किया है ना, हम्म। तो तो लेंथ इज इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, करेक्ट ही है, करेक्ट, वो पूरा काउंट होगा, करेक्ट। मैडम ये वाला जो ओपन एंड बोथ एंड जो हमारी पाइप होती है उसको हम ये स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट ही मानते हैं ना। हाँ। यस। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एफ वन लेमडा वन स्टार एफ वन उसने दिया हुआ है टू फाइव हाँ। थ्री ओके। ज़ीरो 2530 ही होगा ना, हाँ 2530 हर्ट्स। यस। और पहला जो लैम्डा होगा, ये जो लैम्डा है बेसिकली, ये जो लैम्डा है ये ट्वाइस ऑफ लेंथ होगा। लेंथ कितना है 1 मीटर। यस। तो सो 2 meters। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 50 5060। 60 मीटर पर सेकंड। मिस मधु ठीक है यस। गलत है? यस। आपको क्या लगता है ठीक है या गलत है? ठीक ही है। ठीक ही है। क्या नाम है इसका, स्टील में जो स्पीड होती है वो इतनी होती है। आपने तो किया है ना डोंट नो सर, क्लास 10th में किया है आपने? याद नहीं क्लास है सर। अच्छा 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 अच्छा। क्लास 10th में आपका एक टिपिकल सा क्वेश्चन था जो आपको याद रखना पड़ता था कि एयर में आपके सिलेबस में एयर की स्पीड थी, वाटर की स्पीड आपको याद रखनी होती थी, और स्टील की याद रखनी होती थी। ये अच्छा। क्वेश्चन आपने पहले किया होगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नो डाउट।